एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अग्र सोची सुखी भवे। भारत ने तुर्की को लेकर ऐसा क्या कहा है जिसके बाद एक बात तो तय हो गई है कि भारत तुर्की के लिए तैयार है। वहीं दूसरी तरफ तुर्की के अंदर भी अफरा तफरी मची हुई है। तुर्की अब झुकता हुआ नजर भी आ रहा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऑपरेशन सिंदूर ने कई चेहरों को सामने ला दिया, ये बात तो तय है। और ये देखने को भी मिला कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की थोड़ा खुलकर सामने आया। इसने बांग्लादेश में डोरे डालने की कोशिश की, मालदीव में डोरे का डालने की कोशिश करी। अभी ये भारत के आसपास कई देशों में अपने व्यापार को भी बढ़ा रहा है। वैसे देखें, इंडोनेशिया और तुर्की के बीच भी एक डिफेंस समझौता हुआ है। हालांकि इंडोनेशिया से भारत का दोस्ताना रिश्ता है, इसलिए कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन तुर्की की जो जानी मानी एरोस्पेस कंपनी है बाइकर ने यहाँ पर ड्रोन का समझौता किया है और ये कंपनी पाकिस्तान के साथ भी समझौता करती है। तुर्की का रोल ऑपरेशन सिंदूर में देखने के बाद एक चीज तो समझ में आ गया कि ये भारत के खिलाफ उतरेगा। अब ऐसे में भारत ने तुर्की की घेराबंदी करनी शुरू कर दी और तुर्की की ऐसी घेराबंदी कि अब उन्हें दिखना शुरू हो गया है कि भारत का खेल क्या चल रहा है। अभी अगर आप देखेंगे तो तुर्की और अजरबैजान दोनों दिखलाने को ये दिखला रहे हैं कि हम भारत के साथ रिश्तों को अच्छा करना चाहते हैं। अभी एक कुख्यात अपराधी को भी तुर्की ने डिपोर्ट किया अपने यहाँ से और भारत को सौंप दिया, जिसका रिलेशन दाऊद इब्राहिम के साथ माना जाता है। पाकिस्तान के लिए ये झटका था। तुर्की ये झटका देकर ये कोशिश कर रहा है भारत को समझाने का कि हम आपसे दोस्ती का रिश्ता बनाना चाहते हैं। और कारण क्या है? कारण ये है, भारत एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, यहाँ पर ये अपना सामान बेचना चाहते हैं। लेकिन इसके अलग तुर्की की प्लानिंग भारत के खिलाफ ही रहती है। और अभी भारत ने कैसे कसना शुरू कर दिया है। आर्मेनिया के साथ भारत के रक्षा संबंध बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और ऐसे में तुर्की को एक चीज समझ में आ रहा है कि आर्मेनिया के साथ अगर हमने दुश्मनी बनाए रखी तो हमारे लिए दिक्कत होगी। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। तुर्की आर्मेनिया के साथ रिलेशन को अच्छा करने के लिए इनके मंत्री भी पहुंच जाते हैं और यहाँ शांति डील की बात करते हैं कि चलो शांति स्थापित कर लेते हैं। लेकिन अभी तुर्की ने जो ICBM डेवलप किया है, इसके बाद खुद यूरोप के देश भी हिले हुए हैं कि तुर्की कब बिदक जाए कहना मुश्किल है। तुर्की की महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा है। इसके जो राष्ट्रपति हैं अर्दोगन, वो अपने आप को खलीफा बनाना चाहते हैं। अभी ईरान इजराइल युद्ध के बाद ये देखने को मिला है कि ईरान सैन्य तौर पर अपने वर्चस्व को साबित कर रहा है। ईरान कहीं मिडिल ईस्ट में मुखिया न बन जाए और मुस्लिम देशों का मुखिया न बन जाए, ये तुर्की को सता रहा है। ऐसे में तुर्की भी लगातार अपनी सैन्य ताकतों को बढ़ा रहा है और इसमें इन्होंने हाल ही में, जैसा मैंने कल बताया था, ICBM का परीक्षण किया। इस ICBM के परीक्षण से यूरोप भी खुश नहीं है और सब एक दूसरे के लिए काट तैयार करने के लिए तैयार हैं। फ्रांस भी आर्मेनिया में उतरा, लेकिन फ्रांस और भारत एक और जगह भी उतर रहे हैं जो तुर्की के लिए सबसे बड़ा संकट बने। एक तो तुर्की के लिए आर्मेनिया के साथ फ्रांस भारत की साझेदारी हो रही है। दूसरा ये ग्रीस में भी अब फ्रांस की एंट्री होती जा रही है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, ग्रीस सिटी टाइम्स का ये आर्टिकल है जिसमें कहा जा रहा है कि आईमेक कॉरिडोर को आगे बढ़ाने के लिए फ्रांस ग्रीस के साथ गठबंधन को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। आईमेक कॉरिडोर किससे जुड़ा हुआ है? ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। आईमेक कॉरिडोर का एक बेहद खास मेंबर भारत है और दूसरा बेहद खास मेंबर इजराइल है। तो यहाँ भारत और फ्रांस ग्रीस में भी घुस रहे हैं। लेकिन तुर्की की नींद सिर्फ यहीं से हराम नहीं हो रही है, बल्कि साइप्रस में तो इजराइल की भी एंट्री है और अब भारत ने भी साइप्रस के साथ एक बड़ी डील करना शुरू कर दिया है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। अंतरिक्ष के मामले में अब साइप्रस और भारत साथ आ रहे हैं। अब इस सहयोग में क्या होने वाला है? अंतरिक्ष की टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट एप्लीकेशन, पृथ्वी का ऑब्जर्वेशन, रिसर्च में एक दूसरे का साथ देना और कई तरह के स्टार्टअप में एक दूसरे को आगे बढ़ाना। भारत, साइप्रस, यूरोपीय यूनियन, स्पेस का एक इकोसिस्टम शुरू करना, ये भारत का एक नया बड़ा प्रोग्राम है। रणनीतिक तौर पर इसका महत्व बहुत ज्यादा है। साइप्रस छोटा सा देश है,
लेकिन भूमध्य सागर में ये बहुत ही रणनीतिक लोकेशन रखता है, यूरोपीय यूनियन का मेंबर भी है और दूसरी बड़ी चीज यूरोपीय यूनियन का गेटवे भी है। अब इसरो यहाँ पर पार्टनरशिप करने के लिए तैयार है ताकि साइप्रस, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोपीय यूनियन और भारत इसके बीच में एक बढ़िया तालमेल बन सके। साइप्रस का सिर्फ इतना ही महत्व नहीं है कि साइप्रस तुर्की के पास है, बल्कि साइप्रस शिपिंग रूट के पास है। यहाँ से खड़े होकर यहाँ पर नौसेना को तैनात करके मॉनिटर किया जा सकता है समंदर का एनर्जी कॉरिडोर। अब यहाँ पर साइप्रस के साथ जो ये रिश्ते बन रहे हैं ये तुर्की को और ज्यादा टेंशन देंगे। भारत ने इस बात को लेकर साफ साफ कहा भी है। भारत के जनरल ने क्या कहा सुनिए। Look, the fact that Pakistan and China, in their own words, have a relationship that is deeper than the seas, higher than the mountains, that's a given. The fact that Pakistan has 80% of its military equipment of Chinese origin is a given. Whether we are fighting against three adversaries on the same border, be it Turkey or China or Pakistan, look, you play against the team that turns up on the park. So that's not something that should worry us so much. It's not something which is in our control. What is in our control is what we've all spoken about. Zubin spoke about what are the capabilities that we are building in an integrated manner. We spoke about transformation. The challenges have been identified and are clear. India, and I say India and its armed forces are all on the path to meeting these challenges. That's why a year. यहाँ इन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ना हमें बहुत अच्छे से पता चल चुका है कि कौन कौन देश हमारे खिलाफ हैं और कौन कौन देश गठबंधन बना सकते हैं। ऐसे में अब हम रेडी हैं, अब हम पूरी तरीके से तैयार हैं ऐसे देशों की खबर लेने के लिए और हम रणनीति बनाकर चल रहे हैं। ये बात इन्होंने बहुत अच्छी कही कि कौन किसके साथ आएगा और किसके साथ नहीं आएगा इसको हम तय नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम ये जरूर तय कर सकते हैं कि अगर साथ आया तो हम उससे निपटेंगे कैसे। भारत ने इस चीज को अच्छी तरीके से समझ लिया है कि अगर कभी भविष्य में युद्ध होता है तो तुर्की पाकिस्तान का साथ देगा, इसलिए तुर्की को काउंटर करने के लिए भारत ने तैयारियां भी कर ली है। हालांकि इस चीज में फ्रांस भी भारत का साथ दे रहा है, ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है और तुर्की के लिए अब इतना आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि आईमेक कॉरिडोर के लिए भी जोर शोर से अब देश आगे बढ़ते जा रहे हैं और जितना लंबा ये इजराइल और ईरान का विवाद खींचेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जितना लंबा बंद रहेगा उतना ही ज्यादा आईमेक कॉरिडोर में तेजी भी बढ़ती जाएगी। वैसे आपको क्या लगता है? तुर्की अभी आर्मेनिया, ग्रीस, साइप्रस सबके साथ रिश्ते ठीक करने की कोशिश कर रहा है। क्या ये दबाव का असर है और क्या आपको लगता है कि तुर्की सचमुच में रिश्ते स्टेबल करके रख पाएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।